हेलो बच्चों, 15 डेज डेली चैलेंज सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज चल रहा है हमारा डे नंबर 8, जिसके अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन एमएसटीसीटी में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। और ये जो चैप्टर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यहां अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको एमएसटीसीटी में मिलता है तो आप 10 सेकंड के अंदर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बच्चों, चैप्टर का नाम है हमारा ऑसिलेशन और इसका वेटेज एमएसटीसीटी में अगर देखा जाए तो 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, एंड यहां पर जो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है वो हो रहा है एनर्जी वाला। यहां पे हमारे पास टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जीज है, ये सारे एनर्जीज के डिस्प्लेसमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपको एमएसटीसीटी में बहुत सारा पूछा जाता है। मैंने सैंपल की तरह 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं जो 2023, 2021, 2020, 2022 अलग एग्जाम्स में आपको एमएसटीसीटी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यहां पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या समझना है। अगर आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी, यहां कॉन्सेप्ट ऐसा पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये 3/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये 1/2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है। इसको लिखने का एक और ढंग भी हो सकता है। 3/4 का मतलब 75% ऑफ टोटल एनर्जी, 1/2 मतलब 50% ऑफ टोटल एनर्जी एंड 1/4 मींस 25% ऑफ टोटल एनर्जी। यहां आप देख सकते हो, यहां 3/4 टाइम्स ऑफ ई हमारा कुछ और नहीं है तो टोटल एनर्जी ही है। यहां पर भी आप देख सकते हो कि 50% ऑफ टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला है। मतलब आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन बोलते हैं एंड आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन के आंसर में आपको पूछते हैं कि कितने डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तब आपको याद रखना है बच्चों कि अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी है, तब आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो a/2 होता है। ये कैसे आया, इस चीज को थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो और एग्जाम में आप रखने की जगह पर इसका कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला लगाओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर। राइट, अब यहां पर आप क्या करोगे, हाफ के से हाफ के ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो a/2 आ रही है ना। इसलिए आप लोग जब भी काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट a/2 होगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.5a, है ना। यहां पर अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ टोटल एनर्जी है या 50% ऑफ टोटल एनर्जी है, तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा रहता है वो होता है x इज इक्वल टू a/√2। अब आप इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो जैसे आपने इसको सॉल्व किया था। सेम सिमिलर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो a/√2 आएगा। दैट मींस अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखोगे तो 0.7071a, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी पास्ट में। ठीक है, देन अगर आप लोगों की काइनेटिक एनर्जी 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगी तो आपका जो आंसर आने वाला है डिस्प्लेसमेंट का वो आएगा √3/2 ऑफ a, √3/2 ऑफ a। तो ऐसे आप लोग इस तरह के काइनेटिक एनर्जी अगर टोटल एनर्जी के फॉर्म में इस तरह से दिया होगा तो आप अपने डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। वाइस वर्सा, डिस्प्लेसमेंट देके काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होगा ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए बी केयरफुल। ठीक है, इससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे बच्चों। ठीक है, इस थ्योरी को ध्यान में रखो। अभी एक और क्वेश्चन भी रहता है कि एट व्हाट पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। तो कैसी जगह पर आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जितनी हो जाएगी। देखो, यू नो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड यू नो कि पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा x इज a/√2। तो ऐसे पोजीशन पे जहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हो जा रही है उसको हम a/√2 पोजीशन बोलते हैं। राइट, ठीक है। अब इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका मैंने बता दिया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला क्वेश्चन ले जो क्वेश्चन 2 आपको पूछा गया है, यहां आपको क्या पूछा है बच्चों, एट अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन परफॉर्म एसएचएम इट्स टोटल एनर्जी इज ई। टोटल एनर्जी को ई से बताया है। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, देखो हाँ बच्चों, आपको व्हाट डिस्प्लेसमेंट, इट्स काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। राइट, तो यही कंडीशन दिया है कि काइनेटिक एनर्जी 3/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। यस, ऑप्शन वाज a/2। बहुत आसान, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। राइट, और आपको अगर ये डायरेक्ट रिजल्ट्स पता है ना तो आप देखते 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर सॉल्व करने वाले हो। राइट, ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन एंड परफॉर्म्स एसएचएम विद पीरियड 6 सेकंड।
अब देखो ना बच्चों, ये एग्जाम में आपको 2023 में आपको दिया गया था 6 सेकंड और 2020 में आपको ये क्वेश्चन 4 सेकंड डालकर दिया गया था। मतलब दोनों टाइम आपको सिमिलर क्वेश्चन दिया था, बस थोड़ा सा आपका टाइम बदल दिया गया था। अब वो क्या बोलते हैं, एट व्हाट टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ टोटल एनर्जी। बस मुझे एक बात बताओ बच्चों कि अगर आप लोगों की काइनेटिक एनर्जी 50% ऑफ टोटल एनर्जी है, मींस आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, a/√2। यस, तो मेरी x की वैल्यू कितनी है बच्चों, a/√2। अगर ये आपको पता है ना बच्चों, तो आपने ये सारी चीज का कैलकुलेशन हटा दिया, मतलब आपका ये कैलकुलेशन करना एग्जाम में खत्म हो गया, आपको जरूरत नहीं पड़ी ये सब करने की। बस इतना ही आप रखो। अब इसके बाद आपको टाइम पूछा गया था एंड इसका आंसर क्या आएगा, विल सॉल्व इट मैथमेटिकली। 2 मिनट ध्यान दो बस, ये आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपके एमएसटीसीडी में इस टाइप के क्वेश्चन आपको चुटकियों में सॉल्व करने आएंगे। देखो यहां अगर x a/√2 है, हमें निकालना है कितने टाइम पर, मतलब t निकालना है। ठीक है, मुझे पता है x का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू a sin ω t होता है, इज इक्वल टू a/√2। a बाय से a कैंसिल हो जाएगा, साइन उधर जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा बच्चों मुझे बताओ, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 हो जाएगा। एंड बच्चों आपको पता है साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, π/4 पे, तो ओमेगा टी कितना हो जाएगा, π/4। एंड मैं ओमेगा को बच्चों 2π/t लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, तो मैं यहां पे t की जगह पर कितना लिखूं, 2π/6 इंटू t इज इक्वल टू π/4 एंड दिस पाई गेट्स कैंसल, 2 1 2 2 3 जा, तो 3 उधर जाएगा, तो t इक्वल टू 3/4, दैट मींस 0.75 सेकेंड्स। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, सो देखो कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर हमें डायरेक्ट रिजल्ट्स पता है तो हम 2 से 3 स्टेप के अंदर आपके ऐसे टाइप के आंसर्स भी निकाल लेंगे। अब आप लोग मुझे 4 सेकंड्स के लिए कितना आएगा ये कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना बच्चों, ठीक है। और आप लोगों को ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वेल प्रिपेयर करके जाओ। अगर आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया तो आप फटाक से सॉल्व करके आने वाले हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।